इसमें हुकूमत जो ये जो एक अरेंजमेंट जिसको मैं कहता हूं, जो 13 जमातों का एक चूं चूं का मुरब्बा सा बना बीच में, इसके अंदर इसकी सरबराही रखी नवाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजल रहमान ने, और इसमें बाकी जमातें बिल्कुल मौजूद, यानी इसमें अचकजई साहब भी हैं और शेरपा साहब भी, अख्तर मिंगल साहब भी, बाकी सारे। लेकिन इसमें जो है वो ये दो जो अहम जो कहते हैं ना कि पोर्टफोलियोज वो रखे उन्होंने अपने पास। अब ये उछल कूद शुरू हुई ना जब ये तहरीक अदम एतमाद और ये जी। सारा जब हुकूमत गिर रही है और ये वो सारा, उसके बाद ये हुआ कि गैर संजीदगी का तो एक माशाल्लाह यहाँ पे वो था ना, क्योंकि हुआ ये कि जो ये देखें, ये मैं अपना तजिया दे सकता हूँ और जाहिर है कि दोस्त अहबाब इससे डिसएग्री कर सकते हैं। ये जो एक सेटअप आया ना इस्टेब्लिशमेंट का, जो ये सेटअप था, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि जो 2017 ऑनवर्ड, ठीक है, तो उस सेटअप के अंदर जो है वो उस सेटअप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस सेटअप की, जी। वो ये चीज़ है कि उसमें बेनिफिशियरी कौन थे और रगड़ा किसका लगा, यानी यानी चक्की में कौन पिसा और बेनिफिट किसको हुई है, फायदा किसको हुआ? तो आपको नजर आता है कि एक तो उसमें इमरान खान साहब, ठीक, 2018 के इलेक्शन, उससे पहले तमाम, और दूसरा जो है वो उस पूरी की पूरी जो एक अरेंजमेंट, एक बसात बिछी, उस बसात के दूसरे जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है। अच्छा, जरदारी साहब, जो मैंने कल भी बात की थी कि जरदारी, यानी ऐसा हुआ ना कि साकिब निसार साहब ने उधर अकामा हुआ, उधर अकामे पे नाहलियत या उस पर जो भी फ्लैट्स के ऊपर या उस पर नाहलियत हुई, इमरान खान साहब सादिक और अमीन हुए, और साथ वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मासूम, ठीक है। उन्होंने कहा कि तो ये इस कॉन्टेस्ट में देखें ना, तो उधर रगड़ा रगड़ा, तो जब ये चक्की चलना शुरू हुई, पिसना शुरू हुई, तो उसमें सबसे ज्यादा रगड़ा लग रहा है मुस्लिम लीग नून का। और जरदारी साहब ने अपने एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात को ठीक रखा आखिरी मिनट तक, यानी अभी तक। अब जब ये चेंज हो रहा है जी। तो उसमें जरदारी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात को ठीक रखा, उन्होंने रप्चर नहीं होने दिए ताल्लुकात, जिसका नतीजा ये निकला वो ताल्लुकात खत्म नहीं होने, उन्होंने बिल्कुल स्मूथ उसको रन किया, जिसकी वजह से ये हुआ कि जब एस्टेब्लिशमेंट ने, जरदारी साहब ने हुकूमत गिराने का वक्त आया, तो जरदारी साहब ने ही हुकूमत गिराने में अहम रोल प्ले किया। तो जरदारी साहब वॉज एब्सोल्युटली ओके विद द एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब भी उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, जरदारी साहब भी उसी एस्टेब्लिशमेंट में साथ थे, तो ये एक अनहोली अलायंस था, जो आप कहते रहे कई जी। बार। और उसमें यह था कि टारगेट नवाज शरीफ, ठीक है ना, तो बाहर से तो आ रहे हैं ना पैसे शहजाद अकबर के, तो जा तो सिंध गवर्नमेंट को रहे हैं ना, तो यहां पर आके अभी हुकूमत भी रुक जाती है कि इतनी बात तो कर लेते हैं, आगे नहीं बात करते ना। तो इशू ये है सारा कि वो तो जरदारी साहब ने उसको मेंटेन रखा, इस पूरे ताल्लुक को एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इमरान खान रप्चर कर गए, उनके ताल्लुकात ब्रेकअप नहीं, रप्चर हो बुरी तरह से, ठीक है, तबाह किए गए। तबाह हो गए। अच्छा, अब ये हुआ, तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जरा आगे आ जाएं आप। जब फैसले का वक्त आया, अच्छा, जरदारी साहब को ये पूरी जो गवर्नमेंट ऊपर नीचे गिरी, आगे पीछे सारा हुआ, तो जरदारी साहब ने बना दिया शहबाज शरीफ साहब को, और ये हकीकत है। जरदारी साहब ने, अच्छा, नवाज शरीफ आराम से, वो कहते हैं चिल करके पीछे सुकून से चुप करके खामोशी से आराम से लंदन घूम रहे हैं, इधर उधर चिल, सुकून, सुकून.com। जब ये वक्त आया जब असल फैसला होना था, ठीक है, क्योंकि जब इस्टेब्लिशमेंट चेंज होती है तो सबसे जो पुरानी लीडरशिप्स हैं उनके लिए वो समझती हैं इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन यह है कि इमरान खान साहब इसको जाहिर है कि नहीं, इसकी
इसकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं वो तो अजीब सा है ना, कि जो सबसे अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप थी खान साहब की, मैं बता दूंगा, मैं बताऊंगा क्या हुआ, तो आइंदा 100 दफ़ा आदमी सोचेगा कि यार मैं बात करूँ नहीं करूँ, कोई सेंसिटिव बात सामने रखूँ या ना रखूँ। तो खान साहब ज़ाहिर है उन्होंने सीखा है इस सारी चीज़ से, और ये दोबारा जब आएंगे तो एक बेहतर, और बहुत ज़रूरी है इनका कि इनके साथ संजीदा लोग, और वही मैंने कहा ना कि अब असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक, बाकी जो भी इनके साथ शख्सियात हैं, वो शख्सियात जो हैं वो आने वाले दिनों में प्रोएक्टिव रोल, बड़े बहुत अच्छे इनके साथ लोग हैं सारे, तो खान साहब उनको सुने। अच्छा, तो अब इशू ये हुआ कि जब वो फैसले का वक्त आया, ये तो मजाक, हंसी मजाक ना, ये हो रहा है सोशल मीडिया आगे पीछे बयान, ये वो आया तो वो नवाज शरीफ साहब ने कहा 1 मिनट ठहर जाओ, संजीद एक सीरियसनेस है ना, ये मैटर नहीं कर रहा कि अखबार, ये यूट्यूब टीवी बयानिया बन गया, तो ये उन्होंने फैसले के वक्त अपने हाथ में वो चीज़ ले ली। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जरदारी साहब के वजीर आजम जो थे, कि मेरा वजीर आजम शहबाज शरीफ, और ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब ने एक खास लेवल पे रखे जरदारी साहब के साथ। ये अब जो मैं बात कह रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट जुमला है तो मैं जरा इसको एहतियात से बात करूं, नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब से बात नहीं करते। ठीक है। नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब से बात नहीं करते एक तवील अरसे से। जरदारी साहब से बात करते हैं इसहाक डार। लंदन में भी जब जरदारी साहब ने बात करनी होती थी नवाज शरीफ साहब से, तो इसहाक डार साहब का जिम्मा था कि वो बात करेंगे जरदारी साहब से। ठीक, सही। और नवाज शरीफ साहब अब जब मुल्क में वापस आ गए इसहाक डार साहब, तो इसहाक डार साहब ने ही जाके जरदारी साहब से भी बात की और मौलाना फजलुर रहमान से। मौलाना फजलुर रहमान और आप समझें कि नवाज शरीफ साहब का इसमें मेन रोल रहा। ठीक है। अच्छा, अब जब ये पूरा सेटअप है ना, जिसको खान साहब कहते हैं ना रिजीम चेंज अब हो रहा है असल में। अब उसके अंदर जो है वो ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगले मंजरनामे में कौन कहां खड़ा होगा, वो उसकी वो फ्रिक्शंस आपको नजर अभी से आनी शुरू हो जाएंगी अगले चंद दिनों में। अब आपने देखा होगा चंद रोज पहले भी जब ये बात हुई तकर्रुरी के हवाले से, तो पीटीआई के सफों से ये हुआ कि जरदारी साहब आ रहे हैं इस्लामाबाद, कुछ करेंगे जरदारी, कुछ जगहों पे वो एक साथ खामोश था कि ये किसी तरह से स्टेटस को चले, जो भी मामला एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक पेज पे थे। उसके बाद ये हुआ कि फैसला नवाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को मुशावरत दी, और शहबाज शरीफ साहब ने उसके बाद डिसीजन हो गया, सारा वो आ जाएगा कल या परसों, स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी। इमरान खान साहब को वहां पर फिर इस बात का अंदाजा हुआ कि इस पूरे दौरान, इस पूरे अरसे में मैंने क्या बातें हो गई। यानी अगर जो जनरल राहील शरीफ ने काम किया है नवाज शरीफ साहब के साथ, या जरदारी साहब ने काम किया है जनरल कियानी के साथ, और अगर काम किया है उन्होंने उसी से पहले जहांगीर करामत साहब के साथ या किसी और के साथ, तो तलखियां रही होंगी बहुत ज्यादा। लेकिन क्या उसमें नवाज शरीफ साहब ये बात करेंगे कभी, या जरदारी साहब या बाकी रहनुमा, यही सारे, ये इमरान तो कभी ये बात करेंगे? और क्या ये मुनासिब नहीं सोशल मीडिया के या बाकी साथियों के साथ कि मैं बताऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बताऊंगा क्या हुआ, क्या ये होगा? कॉन्फिडेंशियल बात है। सर ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब। एक अरसा पहले जब ये हुआ ना मामला, मैं सिर्फ एक जुमला कहूँ, जब ये तब्दीली इन्होंने की खास ओहदे पे 2019 के अंदर जी, तो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं अली जैदी साहब, वो मेरे पास आए और मुझे कहने लगे यार खान साहब ने फलानी शख्स को तब्दील किया। मैंने कहा वजह? आप यकीन करें जो वजह बयान की अली जैदी साहब ने, ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, और फिर मैंने उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब से भी बात की। उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, जुल्फी बुखारी साहब से टेलीफोन पे। ठीक। मैंने कहा इस बात के ऊपर, इस बात पे ये कोई बात है? यानी आप किस बात के ऊपर जो है वो इतने बड़े ओहदों पे क्या कर रहे हैं आप? अली जैदी साहब वाज एक्साइटेड, नहीं यार समझा करें ना पार्टनर, ये बॉस, ये तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने जो बात की वो इतनी मेरे लिए अजीब से। मैंने कहा यार ये खान साहब को आप लोग ये थोड़ा सा जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात हैं इसकी नज़ाकत पे आप किस तरह से ये क्या कर रहे हो? हाँ।
सही। तो कहते हैं यार आप फिर बात करो खान से। मैंने कहा यार मैं खान से कैसे बात करूं, ये मैं क्यों बात करूंगा भाई, मतलब क्या ये वजह हुई है? ठीक है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, अब उस बात पे आ जाएं जो खान साहब ने कहा कि हुकूमत फंस गई है, हुकूमत फंस गई कि इलेक्शन करवाती है तो हम जीतते हैं, इलेक्शन नहीं करवाते तो मुल्क दिवाली की तरफ जा रहा है। यहां कहां फंसी है हुकूमत आके? हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं फंसी हुई है ना, ये मईशत पे फंसे हुए हैं, ठुस हुए हैं मईशत पे। IMF का वो वहां वो इमरान खान सही कह रहे हैं कि अब आगे चलें।